प्रस्तुत घटना पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची की है। कराची में ताहिरा नामक लड़की अपने भाई के साथ रहती थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। ताहिरा का भाई नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रहा था, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। भाई का हाथ बटाने के लिए ताहिरा भी काम खोज रही थी। ताहिरा एक पढ़ी लिखी और सुंदर युवती थी। एक दिन की बात है, वह काम की तलाश में निकली। उस दिन अचानक उसकी मुलाकात एक उद्योगपति से हो गई। उद्योगपति ताहिरा की खूबसूरती से बड़ा प्रभावित हुआ। ताहिरा थी भी बहुत सुंदर, जो एक नज़र देख ले देखता ही रह जाए। उद्योगपति ने ताहिरा से पूछा, तुम क्या काम कर सकती हो? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप जो भी काम देंगे उसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लूँगी। उद्योगपति ने फिर कुछ सोच कर पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मैं और मेरा भाई, हम दो के अलावा घर में कोई नहीं है। ताहिरा के स्वर में छिपे दुख को उद्योगपति ने भांप लिया। वह तुरंत बोला, तुम कल शाम के समय अपने भाई के साथ मेरी कंपनी में आ जाना। अगर तुम्हारा भाई किसी काबिल हुआ तो उसे भी मैं अपनी कंपनी में ही रख लूँगा। उसकी बात सुनकर ताहिरा बहुत खुश हुई और उद्योगपति का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी घर लौट गई। वह बेसब्री से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। आखिर उन दोनों भाई बहनों की किस्मत पलटने वाली थी। किंतु उसे क्या पता था, बदली किस्मत उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि गमों का दरवाज़ा खोल देगी। तुमने तो कमाल कर दिया यार, कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जुबैद ने कहा। उसके सामने वही उद्योगपति बैठा था जिसने ताहिरा तथा उसके भाई को नौकरी का आश्वासन दिया था। उद्योगपति अहमद ने ठहाका लगाते हुए कहा, हम तो हमेशा कमाल ही करते हैं जुबैद भाई। तो कल की दावत पक्की? दावत तो पक्की है, मगर अभी केवल शराब से ही काम चलाना पड़ेगा। और शबाब कब मिलेगा? जुबैद की आंखों में वासना के सुर्ख डोरे तैरने लगे थे। उसके लिए मैंने पहला कदम उठा दिया है, फिर भी कुछ समय तो लगेगा ही। कितना समय? जुबैद ने उतावलेपन से पूछा। गर्म गर्म खाओगे तो मुंह जल जाएगा, अहमद ने शरारत भरे अंदाज में कहा। अरे जो गर्म खाने में मजा है वो ठंडे में कहाँ? दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। खैर, ये बताओ करना क्या है? कस्टम अधिकारी जुबैद ने संजीदा होकर पूछा। सबसे पहले ताहिरा के भाई का इंतजाम करना होगा, तभी वह कबूतरी हमारे काबू में आ सकती है। जुबैद सोच में पड़ गया, फिर बोला, इस बारे में तुम्हारी योजना क्या है? अहमद जुबैद को बताने लगा कि कैसे और क्या करना है। अगले दिन शाम को ताहिरा अपने भाई मोहम्मद के साथ अहमद की कंपनी में जा पहुंची। अहमद का पीए ताहिरा और मोहम्मद को अहमद के शानदार ऑफिस में ले गया, जहां अहमद ने उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा कुछ प्रश्नों की औपचारिकता के साथ मोहम्मद तथा ताहिरा की नौकरी पक्की कर दी। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। खुश तो अहमद भी बहुत था, किंतु उसने अपनी खुशी जाहिर न होने दी। केवल अपनी चोर नज़रों से हसीन ताहिरा को देखता रहा। नीली साड़ी में ताहिरा आसमान से उतरी परी लग रही थी। जब ताहिरा और उसका भाई अहमद का शुक्रिया अदा कर जाने लगे तो अहमद बोला, तुम दोनों घर कैसे जाओगे? जी, मैं समझा नहीं, मोहम्मद ने उलझन भरे स्वर में कहा। मेरा मतलब है, तुम घर ऑटो रिक्शा में जाओगे या टैक्सी से? ओह, मोहम्मद मुस्कुराकर बोला, ऑटो से। मगर इसकी क्या ज़रूरत है? क्या मतलब? अरे भाई, तुम इस कंपनी के मैनेजर नियुक्त हो चुके हो। हमारी कंपनी का मैनेजर ऑटो में जाएगा? तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ, लो चाबी। अहमद ने एक कार की चाबी उसे देते हुए कार का नंबर बताया और बोला, पार्किंग में खड़ी वह कार कंपनी की तरफ से तुम्हें दे दी जाती है। यह सुनकर मोहम्मद की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों भाई बहन ने एक बार फिर अहमद का शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गए। उनके जाते ही ऑफिस से अटैच्ड रूम से दो व्यक्तियों ने ऑफिस में प्रवेश किया। उनमें से एक कस्टम अधिकारी जुबैद था। अहमद और जुबैद की नज़रें मिलीं, कुछ इशारा हुआ। फिर अहमद ने जुबैद के साथ आए व्यक्ति से पूछा, तुमने अपना काम ठीक ढंग से कर दिया है ना? एकदम परफेक्ट। मैं अपने काम में सिद्धहस्त हूँ। कार के कलपुर्जों से खेलना मेरा शौक है।
हमें तुम पर पूरा विश्वास है अब्दुल। इतना कहकर अहमद ने अपनी मेज की दराज से 100-100 के नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ उछाल दी और बोला, इसमें तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत भी शामिल है। फिर एकाएक वह शक्ति से बोला, मगर याद रखना, अगर मुझसे जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक पल के लिए अब्दुल का जिस्म भय से कांप उठा, मगर अगले ही पल वह संभल कर बोला, आप बेफिक्र रहिए, पहले की तरह आज भी मैं आपका वफादार हूँ। इधर मोहम्मद मज़े से कार ड्राइव कर रहा था और ताहिरा उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हसीन ख्वाबों की ताबीर बुनने में मस्त थी। अचानक मोहम्मद के हलक से चीख उबल पड़ी, नहीं! क्या हुआ भाईजान? ताहिरा ने चौंक कर पूछा। ताहिरा, कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। मोहम्मद बदहवास नजर आ रहा था। अभी ताहिरा पूरी तरह कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। कार खंभे से टकराकर पिचक गई। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ तथा पुलिस की जीप ने उस जगह को घेर लिया। कार से एक मृत लड़की का जिस्म बरामद हुआ, जबकि युवक की सांसें चल रही थीं। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा गया, किंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। वह 18 जुलाई सन 1977 का दिन था। फिर एक साल बाद 18 जुलाई सन 1978 की रात की बात है। अहमद डिस्को क्लब में बैठा शराब पी रहा था। तभी उसके कानों से शहद सा मीठा स्वर टकराया, एक्सक्यूज मी। अहमद ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। उसके करीब एक बहुत खूबसूरत युवती खड़ी थी। वह इतनी हसीन थी कि अहमद की नज़र उसके चेहरे से हटती ही नहीं थी। उस युवती ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उसके गोरे जिस्म पर बहुत खिल रही थी। जी जी कहिए। अहमद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या मैं आपके साथ यह टेबल शेयर कर सकती हूँ? युवती ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। ऑफ कोर्स। अहमद का दिल बिल्लियों जैसे उछलने लगा। वह आशिक मिजाज व्यक्ति था। युवती उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर की बातचीत में दोनों आपस में इतने घुल मिल गए मानो उनकी जान पहचान वर्षों पुरानी हो। क्लब में खा पीकर अहमद उस युवती के साथ अपनी कार में चल दिया। वह भी कार ड्राइव करता हुआ कुछ दूर ही गया था कि तभी अचानक उसकी नज़र दूर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई। उस खंभे के नीचे नीली साड़ी पहने एक युवती खड़ी थी। उसने चिहुक कर अपनी बगल में बैठी युवती की तरफ देखा। युवती ठहाका लगाकर हंसी। क्या हुआ मिस्टर अहमद? वह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी युवती है। अहमद ने बिजली के खंभे के नीचे खड़ी युवती की तरफ इशारा किया। हाँ, युवती की आंखें बल्बों की भांति चमक रही थीं, क्योंकि वह मैं ही तो हूं। कहते ही उसका चेहरा बदल गया। तुम? अहमद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हाँ मैं। मगर तुम तो मर चुकी हो। पर मेरी आत्मा तो नहीं मरी। युवती की हलक से खौफनाक आवाज निकली। यह तो तुमसे बदला लेने के लिए भटक रही है। कभी तुमने अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए मेरे भाई को मरवाना चाहा था, ताकि तुम आसानी से मुझे अपने जाल में फंसा सको। मगर आज जब मैं खुद तुम्हारे पास आ गई हूं तो तुम मुझसे डर रहे हो। अहमद, मैं वही ताहिरा हूं। मुझे छूना मत। मुझे माफ कर दो ताहिरा। अहमद गिड़गिड़ा उठा। खौफ की अधिकता से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। तुझे माफ कर दूं? ताहिरा का भूत कटु स्वर में बोला, जिसने अपनी गंदी नियत के कारण मुझे और मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था ताहिरा। जानती हूं, तुम मेरे भाई को मारना चाहते थे ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं और तुम मुझे फंसा सको। मगर खुदा ने मुझे नापाक होने से बचा लिया। तभी अहमद ने देखा कि बिजली के खंभे से उसकी कार अभी तक उतनी ही दूर है जितनी पहले थी। क्या देख रहे हो? यही ना कि कार अभी तक खंभे के पास क्यों नहीं पहुंची? तो ये लो।
ताहिरा के इतना कहते ही अहमद की कार गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी और खंभे से जा टकराई। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस हादसे का वक्त वही था जो 1 साल पहले ताहिरा की मौत का था। समय ही नहीं, हादसे का स्थान तक वही था, तारीख भी वही थी। बदला था तो सिर्फ साल। अगले दिन इस घटना के चश्मदीद गवाहों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वाली लड़की को उस वक्त खड़े देखा था जब कार बिजली के खंभे से टकराई थी। कुछ दूर खड़े रात्रि गश्त करने वाले सिपाहियों का कहना था कि उन्होंने कार के भीतर एक नीली साड़ी वाली हसीना को बैठे देखा और यह सोचा था कि दोनों नाइट शो का सिनेमा देखकर लौट रहे हैं। लोगों के लिए यह चौंका देने वाली बात थी कि कार में मौजूद लड़की कार के बाहर भी मौजूद थी। फिर 1 साल बाद 18 जुलाई सन 1979 की बात है। अब्दुल रऊफ नामक गैराज मैकेनिक अपना काम खत्म करके देर रात को घर लौट रहा था। अचानक पीछे से किसी ने पुकारा। वह उस समय अपने स्कूटर पर सवार था। उसने स्कूटर रोककर पीछे मुड़कर देखा। सड़क किनारे एक नौजवान लड़की खड़ी थी। अब्दुल ने स्कूटर वापस मोड़ा और लड़की के करीब जाकर शालीनता से बोला, आपने मुझे बुलाया? जी। लड़की घबराई हुई थी। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब्दुल ने देख लिया कि लड़की घबराई हुई थी। उसने आसपास का मुआयना किया। सारी सड़क सुनसान पड़ी थी। अब्दुल ने सोचा शायद कोई लफंगा उसे परेशान कर रहा होगा। लड़की ने कहा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। वह समझ गया कि लड़की को अपने घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही है, इसी कारण वह इतनी घबराई हुई है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब्दुल ने लड़की को अपने स्कूटर पर बैठाया और उसकी मर्जी के अनुसार उसे एक चौराहे के पास गली के सामने उतार दिया। लड़की 2 कदम ही आगे बढ़ी थी, अचानक बिजली सी चमकी और लड़की गायब हो गई। यह देखकर अब्दुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। स्कूटर स्टार्ट किया और वहां से 9-2-11 हो गया। अगली सुबह उसने अपने यार दोस्तों को विगत रात की घटना सुनाई, मगर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इस घटना के 4 दिन बाद यानी 22 जुलाई सन 1979 की रात अब्दुल की अचानक नींद उचट गई। उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी है जिसे उसने स्कूटर पर लिफ्ट दी थी। उसे देखकर उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। जिस्म जूड़ी के मरीज की भांति कांपने लगा। कुछ ही पलों में उसका जिस्म पसीनों से ऐसा सराबोर हो गया जैसे बाल्टी भर पानी डाल दिया गया हो। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब्दुल का बिस्तर दरवाजे के करीब था, जबकि वह भूतनी दरवाजे से दूर थी। अब्दुल ने तेजी से बिस्तर से छलांग लगा दी और खुले दरवाजे से बाहर की ओर भागा। पीछे भूतनी के हंसने की आवाज उभरी। अब्दुल ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की भी उसके पीछे तेजी से आ रही थी। अब्दुल पहले से भी तेजी से भागने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ जा रहा है। उसके कदम तब रुके जब सामने उफनती समुद्र की लहरें देखी। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लगातार भागने के कारण अब्दुल की सांसें फूल रही थीं। वह धम से गीली रेत पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। अभी उसे वहां बैठे कुछ पल ही हुए थे कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। अब्दुल ने चिहुक कर नजरें उठाई। उसका दिल धक से रह गया। अब्दुल के सामने वही लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? उसने साहस करके पूछा। मैं ताहिरा हूं। कौन ताहिरा? इतनी जल्दी भूल गए? ताहिरा ने कहा। आज से ठीक 2 साल पहले 18 जुलाई की शाम का वक्त याद करो अब्दुल, जब तुमने शहर के जाने माने उद्योगपति अहमद के कहने पर कार के ब्रेक फेल किए थे। कुछ याद आया? तो
तुम वो ताहिरा हो? हाँ, मैं वही हूँ, मगर ताहिरा नहीं, उसकी आत्मा। कहते ही उसने दोनों हाथों से अब्दुल को यूं उठाया जैसे वह हल्का फुल्का रबड़ का गुड्डा हो और समुद्र में उछाल दिया। चीखता चिल्लाता अब्दुल समुद्र में ऐसा गिरा कि जिंदा वापस बाहर ना पाया। अगली सुबह अब्दुल की लाश बिस्तर पर पाई गई। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण तेज बुखार बताया, किंतु पुलिस द्वारा हुई जांच में यह बात भी साबित हुई कि अब्दुल समुद्र में डूबा था, क्योंकि एक तो उसके कपड़ों में रेत के कण पाए गए, दूसरे उसके पेट से समुद्र का खारा पानी निकला था। फिर एक साल बाद 18 जुलाई सन 1980 की रात कराची स्थित कस्टम विभाग के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मिस्टर जुबैद एक आवश्यक काम पूरे करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अजनबी लड़की मिली। उसने लड़खड़ाते कदमों से आगे आकर कार को रोकने का इशारा किया। जुबैद ने कार रोक दी। उसने देखा सड़क पूरी तरह सुनसान थी। लड़की तेजी से जुबैद के करीब आकर बोली, मैं एक हादसे में घायल हो गई हूँ, जबकि मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। जुबैद ने अपनी आंखों से देखा, लड़की की गर्दन पर ताजा जख्म था। आपको तो डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, मुझे आप बस मेरे घर पहुंचा दीजिए, लड़की ने विनती की। जुबैद ने लड़की को अपनी कार में लिफ्ट दे दी और उसके बताए बंगले के सामने उतार दिया। अगले ही पल जुबैद चिहुक पड़ा, क्योंकि लड़की कार से उतरते ही हवा में गायब हो गई थी। तभी उसे अपने दोस्त अहमद तथा अब्दुल की मौत याद आ गई। आज भी 18 जुलाई थी। उस समय तो वह सिर से पांव तक कांप उठा जब उसे यह याद आया कि कार से उतरकर गायब होने वाली लड़की मृत ताहिरा की शक्ल सूरत जैसी थी। उसका गायब हो जाना इस बात का सबूत था कि ताहिरा की आत्मा यही है। जुबैद आनन फानन में अपनी कार पर वहां से भाग निकला। उस घटना के ठीक 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई सन 1980 को जुबैद को खबर मिली कि फला जगह अफीम के तस्करों का अड्डा है। वह जब वहां छापा मारने पहुंचा तो एक नीली साड़ी वाली लड़की ने जुबैद के जिस्म में इतनी गोलियां उतार दी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ताहिरा ने अपनी व अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। उस दिन के बाद वह किसी को दिखाई नहीं दी। जब पुलिस प्रशासन ने जुबैद की मौत की जांच की तो ताहिरा की कहानी स्पष्ट उजागर हो गई, जिससे उद्योगपति अहमद तथा अब्दुल की मौत का भी रहस्य खुल गया। तो दोस्तों, ये थी ताहिरा की इंतकाम की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसी तरह अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।